आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं नेपाली मूवी पुजार सार्की। ये मूवी समाज में हो रहे छुआछूत और नेपाली समाज में हो रहे अंधविश्वास के बारे में दर्शाता है। आइए आज हम लोग इस मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दो कैरेक्टर दिखाए जाते हैं। ये दोनों वास्तव में एक दूसरे से प्रेम करते थे, मगर अंतरजातीय प्रेम के कारण इन लोगों की जोड़ी को समाज नहीं स्वीकार रही थी। ये लोग घर के पीछे छुप के बात कर रहे होते हैं। अचानक लड़की के पापा आ जाते हैं। जो लड़का है उसका नाम मैते होता है। लड़की के पापा को मैते बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो छोटा जात का था। लड़की के पापा मैते को मारने के लिए जाते हैं। मैते जल्दी से ऊपर चढ़ के वहाँ से भाग जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें मैते का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर मैते के पापा काम कर रहे होते हैं। मैते कमरे से बाहर निकलकर जमीन में गुंदरी बिछाकर सो जाता है, जिसको देखने के बाद मैते के पापा कोर्ट में काम करने के लिए जाने को बोलते हैं। जिसको सुनने के बाद मैते बोलता है आप मेरे पापा नहीं हो, और अंदर से माँ आती है और मैते माँ को भी बोलता है आप भी मेरी माँ नहीं हो। जिसके जवाब में माँ बोलती है ये पागल हो गया क्या। मैते अचानक उठ के पापा से पूछता है पापा आज बता ही दो मैं कहाँ पर आपको मिला था। मैं पक्का पढ़े जात वाले परिवार का बेटा हूँ। माँ बोलती है इसको फिर से क्या हुआ। मैते बोलता है जल्दी बता दो, मुझे शादी करने के लिए जाना है। लड़की के पापा मुझे लड़की नहीं दे रहे, ऐसा मैते बोलता है। सो गाइस मुझे ऐसा एक्सप्लेन करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बोरिंग लग रहा है, तो मैं अपनी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सो मैते की माँ बोलती है ये सब क्या बक रहा है, जिसमें मैते बोलता है मन ना होते होते भी पूछना पड़ रहा है माँ, चलो छोड़ो मैं जा रहा हूँ। ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। मैते अब सीधा मंदिर की तरफ जाता है, क्योंकि विदाउट मैते वहाँ पर पूजा स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि जब मैते बाजा बजाएगा तभी वहाँ पर पूजा स्टार्ट कर सकते हैं। मैते धीरे से अंदर चेक करता है कि उसकी गर्लफ्रेंड के पापा है कि नहीं, क्योंकि कल के इंसिडेंट के बाद उसके पापा उसे मारने के लिए ढूंढ रहे थे। मैते चुपके से जाता है और अपना जो बाजा होता है ना उसे लेके बजाने लगता है, क्योंकि वहाँ पर एक रूल है जब जब वो दमा बजाएगा तब उसे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। वो कंटिन्यूअसली अपना बाजा बजाता रहता है। इसलिए पुजार अंदर से आता है और उसे डांटने लगता है कि ऐसा मत बजाओ। मैते बोलता है अगर मैं बजाऊंगा तो तुम मारोगे, अगर मैं बजाना छोड़ दिया तो ये बुड्ढा मारेगा, इसलिए वो बजाता रहता है। इसीलिए मैते के जो गर्लफ्रेंड के पापा थे ना वो पीछे हट जाते हैं। मैते भी उनके पीछे पीछे जाके और जोर जोर से बजाने लगता है, जिससे इरिटेट होकर फिर से उसे लखड़ते हैं। फिर मैते दौड़कर उसी बजाने वाला थाव में जाके बैठ जाता है, जिसे सुनकर पुजार बाहर निकलता है। वहाँ पर कुछ बात होती है और पुजार कहता है कि अगर कोई ब्रह्मचार्य का पालन करे और गीता पाठ पढ़े तो वो भी अपर कास्ट में आ सकता है। जिसे सुनने के बाद मैते बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है अब मैं भी गीता पाठ पढ़ूंगा और मैं भी अपर कास्ट बनूंगा और मैं अपनी प्रेमिका से शादी करूंगा। पुजार ये भी बताता है कि जिस इंसान के बिना हम पूजा भी नहीं कर सकते वो लोअर कास्ट किस एंगल से होता है। ये सब सुनने के बाद वो बुड्ढा वहाँ से चला जाता है। मैते अब पूछता है पुजार से कि ये गीता पाठ कहाँ पर मिलेगा, मुझे भी पढ़ना है। पुजार पूछता है क्या करेगा अपर कास्ट में आके। मैते बोलता है मेरी गर्लफ्रेंड से शादी करूंगा, मुझे पढ़ना भी आता है और मैं धैर्यवान भी हूँ। मैते का बचपना देख के पुजार थोड़ा सा मुस्कुराता है। मुस्कुराता हुआ पुजार को देखकर मैते बोलता है मैं अपने आप कर लूंगा, ऐसा बोल के गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अब हमें वो मंदिर में काम कर रही थी ना उसे भी दिखाया जाता है, जिसे पुजार टीका लगाने के लिए बुलाता है, मगर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है इसलिए वहाँ से चली जाती है। इससे हमें क्लियरली पता चलता है कि वो दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो ऐसा है। अब फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें मैते दिखाया जाता है जो कि मेघराज के घर गया होता है। वो मेघराज को बुलाता है और मेघराज बाहर आता है। अब मैते मेघराज से बोलता है कि मुझे गीता पाठ जो भी है संस्कृत का वो सब कुछ दे दो। मेघराज हंसते हुए पूछता है कि क्यों चाहिए तुझे। मैते बोलता है मैं उसे पढ़ूंगा और उसके बाद अपर कास्ट में आऊंगा, उसके बाद शादी करूंगा। मेघराज बोलता है ये सब मेरे पास कहाँ से आएगा, ये सब पुजार के पास होता है। मेघराज पूछता है ये सब तुझे किसने कहा, ऐसा पढ़ने से अपर कास्ट में आते हैं ऐसा। मैते बोलता है पुजार ने कहा है, उसने कह दिया तो 100% होता ही होगा। जिसके बाद मैते अब पुजार के घर जाता है। इस मूवी में जो मैते का कैरेक्टर है वो अपनी मासूमियत और उसकी कॉमेडी से सबका दिल जीत लेता है। वहाँ पर पुजार अपनी प्रेमिका को मना रहा होता है और इन दोनों के कन्वर्सेशन से हमें ये पता चलता है कि उसकी जो प्रेमिका है वो भी लोअर कास्ट की है, और वो इसलिए गुस्सा है क्योंकि अभी तक पुजार ने अपने फैमिली से इन दोनों के लव के बारे में नहीं बताया। पुजार कहता है कि मैं जल्दी अपने फैमिली को बता कर तेरा हाथ मांगने के लिए आऊंगा, ऐसा बोल के उसे मना लेता है। अब मैते वो किताब मांगने के लिए पुजार के घर आ जाता है, मगर पुजार के पापा पुजार को डांटते और ना देने को कहते हैं, मगर पुजार दे देता है और पुजार के पापा फिर से उसे उधर रखने को कहते हैं, मगर मैते उसे लेके भाग जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर मैते का घर दिखाया जाता है। वहाँ पर चिच्चा चिच्चा के वो पढ़ रहा होता है, जिसको सुन के मैते के पापा बोलते हैं धीरे से पढ़ वरना गाँव वाले सुन लेंगे। मैते बोलता है आप चुप करो, मैं जल्दी से पढ़ के अपर कास्ट में आऊंगा और उसके बाद आपको भी गीता पाठ पढ़ा के आपको भी अपर कास्ट में तान लूंगा, ऐसा बोलता है। अब हमें दिखाया जाता है कि मैते मंदिर में भी वो पढ़ रहा होता है, जिसे सुनने के बाद बुड्ढा पागल होकर उसे फिर से लखड़ता है। मैते अब जल्दी से जाकर अपना जो बाजा है ना वो ले लेता है और उसे बजाने लगता है। बुड्ढा बोलता है जितना भी कर ले तुझे मैं अपनी बेटी नहीं दूंगा। पुजार अंदर से आके बोलता है अब ये तुमसे भी अपर कास्ट में जाने वाला है। वो ये भी बताता है कि तुम अपना काम करो और इसे भी अपना काम करने दो। मैते अपना घर जा रहा होता है, मगर वो बुड्ढा गाँव के मंत्री के पास जाता है और मैते से उसकी किताब छीन लेते हैं और उसे उठक बैठक करने के लिए बोलते हैं। मैते निराश होकर अपने घर जाता है और बोलता है अपने पापा से कि आज तो आपको याद करके बताना ही पड़ेगा कि मैं कहाँ पर आपको मिला था। मैते के पापा याद करके बोलते हैं वो दिन मेघराज के पापा का देहांत का दिन था, शाम आधी हुई थी, घाम आधी डूबा था, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, उसके बाद भूल गया। ये सब सुन के मैते गुस्सा हो जाता है। मैते बोलता है यार पापा आप याद करो ना यार, आपके बिना तो यहाँ पर मेरी शादी नहीं हो रही। फिर से यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पुजार के घर कुछ चल रहा होता है और वहीं पर पुजार और उसकी गर्लफ्रेंड काम के बहाने पर वहाँ पर मिल रहे होते हैं। अब यहाँ पर मैते उन दोनों को मिलता हुआ देख लेता है। मैते पुजार से कहता है अगर तुम लोगों ने मेरा शादी नहीं करा है तो तुम लोगों का भी शादी नहीं होने दूंगा। पुजार मैते को ऐसा कुछ भी ना करने के लिए समझाता है और कहता है इसके बारे में किसी को भी मत बताना। मैते बोलता है और मुझे कुछ भी नहीं पता, मेरी शादी हो जानी चाहिए, ऐसा बोल के वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर पुजार की गर्लफ्रेंड फिर से गुस्सा हो जाती है और जब पुजार पूछता है कि अब क्यों
गुस्सा हो, ऐसा बोलता है। तब उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि आज तो मैते को पता चला, कल गाँव वालों को पता चल गया तो क्या होगा। अब पुजार रात को अपनी गर्लफ्रेंड के घर मोई छोड़ने के लिए आ जाता है। गाइस, पुजार की गर्लफ्रेंड का नाम मैया है। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये मैया तो माँ होती है, तो किस तरीके से ये नाम हुआ और ये क्या हुआ। सो गाइस, ये मैया नहीं मोइया है और पुजार अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाता है मोई लेने के लिए। अब आपको लग रहा होगा कि अब ये मोई क्या है। अब गाइस, नेपाली में मोई का डबल मीनिंग होता है, मतलब एक तो किस होता है और दूसरा होता है वो जूस, दही पानी मिला के वो मोई बनता है, ठीक है। इसलिए आपको नेपाली लैंग्वेज सीखना चाहिए, जो कि हम लोग इंस्टाग्राम में आपको सिखाते हैं। जाइए और फॉलो कीजिए। यहाँ पर मेरा नेपाली और हिंदी लैंग्वेज मिक्स होकर कुछ अलग ही लैंग्वेज क्रिएट हो रहा है, इसलिए जाइए और थोड़ा सा नेपाली भी लैंग्वेज सीखिए, ठीक है। अब चलते हैं कहानी की तरफ। यहाँ पर पुजार अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाता है और मोई दे देता है और धीरे से बोलता है कब करो शादी की बात, जिसे सुनने के बाद मैया बहुत खुश हो जाती है और उसके बाद पुजार अपने घर चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें मैते दिखाया जाता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड की हेल्प कर रहा होता है दावरा भांजने में। इन दोनों के कन्वर्सेशन से हमें ये पता चलता है कि मैते की गर्लफ्रेंड के जो पापा थे वो बुड्ढा, वो अपनी बेटी के शादी के लिए आर्मी से बात चला रहे हैं। मैते बोलता है अब तुम निश्चिंत रहो, हमारी शादी की जिम्मा पुजार लेगा। गर्लफ्रेंड बोलती है क्यों पुजार लेगा। मैते कॉन्फिडेंट में बोलता है कि वैसे तो पुजार ने कहा था ये बात किसी को भी मत कहना, मगर तुम मेरी फ्यूचर वाइफ हो इसलिए तुम्हें कहता हूँ, ठीक है। मैते बोलता है पुजार और मैया के बीच इलू इलू है, जिसे सुन के उसकी गर्लफ्रेंड शॉक हो जाती है और बोलते हैं पुजार के बारे में ऐसा मत बोलो, अगर किसी ने सुन लिया तो तुम्हें मार देंगे। मैते बोलता है ऐसे ही बोलने वाला लग रहा हो क्या, खुद अपने आंखों से देखा है। उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड थोड़ा सा कंफ्यूज होकर बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है। मैते बोलता है क्यों नहीं हो सकता, मैया अप्सरा जैसी सुंदर है, पुजार वही सुंदरता में फंस चुका है। ये दोनों बात कर रहे होते अचानक उसके पापा की आवाज आ जाती है। उसके बाद मैते भाग जाता है, मगर मैते अपने बंचरो लेने के लिए फिर से आ जाता है, मगर उसके पापा उसे देख लेते हैं और फिर से पकड़म पकड़ाई शुरू। अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैते के घर मेघराज आ जाता है। मैते की माँ पूछती है मेघराज खाना खाओगे। मेघराज बोलता है हाँ खाऊंगा। मैते के पापा बोलते हैं ये मजाक कर रहा है, ये क्यों खाएगा हमारे घर, हम लोअर कास्ट और ये अपर कास्ट। ये सब सुनने के बाद मेघराज बोलता है हम सब इक्वल हैं। उसके बाद खाना खा के वहाँ से चला जाता है। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पुजार उस बुड्ढे को मना रहा होता है। गाइस, आपको लग रहा होगा कि ये बुड्ढा क्यों कह रहा है। अब मैते की गर्लफ्रेंड के पापा इतना लंबा कहने से अच्छा तो बुड्ढा ही कहना चाहिए ना, ठीक है। सो आप लोग इस तरीके से समझो, ठीक है। ये तीन एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, अचानक से मैते उस बुड्ढे को ससुराबा बोलते हैं, मतलब कि ससुर जी बोल देता है। अब फिर से पकड़म पकड़ाई शुरू। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें पुजार दिखाया जाता है जो कि मैया के बारे में अपनी फैमिली से बता रहा होता है। फैमिली को पता चलने के बाद और उसके सोसाइटी को पता चलने के बाद उन लोगों को बहुत इंसल्ट करते हैं, जो कि हम आपको नहीं दिखा सकते। मेघराज मैते से बोलता है कि ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है वो सिर्फ राजनीति से ही होगा, इसलिए मैते मेघराज की हेल्प करता है। वो लोग इक्वालिटी के लिए बहुत आंदोलन करते हैं, मगर जिस पार्टी को मेघराज और मैते हेल्प कर रहे थे वो पार्टी ही करप्टेड निकली, इसलिए मेघराज उस पार्टी को छोड़ देता है। ये आंदोलन के बीच बहुत सारे लोगों का जान भी चला जाता है, जिसमें मैया की माँ भी पड़ती है। समाज में इंसल्ट होने के बाद पुजार और मैया भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, मगर एट लास्ट वो दोनों भाग के शादी कर लेते हैं। पॉलिटिकल पार्टी से धोखा खाने के बाद मैते की लास्ट उम्मीद भी टूट चुकी थी, इसीलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड से भागने को कहता है, मगर उसकी गर्लफ्रेंड अपने पापा को नहीं छोड़ सकती ऐसा बोल के उसे मना कर देती है। अब हमें पुजार की फैमिली दिखाई जाती है जहाँ पर वो लोग कह रहे होते हैं कि पुजार और मैया की शादी होने की वजह से रिलेटिव्स भी उन लोगों को प्रेशर देने लगे हैं। पुजार सुबह मंदिर जाता है पूजा करने के लिए, मगर वहाँ पर गाँव वाले उसे रोक देते हैं जस्ट बिकॉज उसने मैया से शादी कर ली थी। पुजार ऊपर जाने की कोशिश करता है, मगर उसके पापा उसे रोक देते हैं और कहते हैं अगर एक कदम भी आगे बढ़ा है तो मैं मर जाऊंगा। उसके बाद मेघराज आ जाता है और बोलता है आप लोग इंसान हो या फिर जानवर, हम सब एक ही हैं। ये सीन क्लियरली दिखाता है कि अनपढ़ लोग और पढ़े लिखे लोग के बीच क्या फर्क होता है। मेघराज पुजार से आगे बढ़ने को कहता है, मगर पुजार के पापा आगे आ जाते हैं, उसकी वजह से पुजार वहीं से लौट जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें पुजार फिर से दिखाया जाता है। पुजार के घर नागरिकता बनाने वाले आते हैं, वो लोग पुजार से अपना नाम पूछते हैं, जिसके जवाब पे पुजार कहता है मेरा नाम है पुजार। और वो लोग फिर से पूछते हैं आपका सरनेम क्या है, तब पुजार कहता है सार्की, क्योंकि उसके पिताजी ने क्लियरली कह दिया था कि आज से तू मेरा बेटा नहीं। तो पुजार ने अपनी बीवी का सरनेम यूज कर दिया, इसीलिए बन गया पुजार सार्की और उसके बाद फटाफट से उसके नागरिकता बन गया। कुछ देर बाद मैते आ जाता है। मैते पुजार से बोलता है कि तुम लोगों की शादी तो हो गई, अब मेरी बारी, क्योंकि वो बुड्ढा था ना, उसने मैते से वादा किया था अगर पुजार और मैया की शादी हो गई तो वो अपनी बेटी की शादी मैते से करवा देगा। सो इसलिए वो दोनों अब जाते हैं बुड्ढे के घर, मगर उस घर में आर्मी लोग पहले ही आ चुके थे उस लड़की से शादी करने के लिए। पुजार और मैते बहुत समझाते हैं तेरा वादा का क्या हुआ है, एन सब कुछ बोलते हैं, मगर उस बुड्ढे पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। इसलिए मैते अपना लास्ट वार कर देता है और अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि मेरा बच्चा तुम्हारे पेट में है। इसीलिए जो देखने आया था ना वो आर्मी के फैमिली, वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और बुड्ढा पागल हो जाता है और अपना खुकुरी निकालता है और पुजार और मैते को गाँव वाले बहुत लखटते हैं और एट द एंड वो दोनों मर जाते हैं। हाँ गाइस, गाँव वाले उन दोनों को मार देते हैं जस्ट बिकॉज वो लोग सच्चा प्यार करते थे और अंतरजातीय विवाह करना चाहते थे। मैते और पुजार को तड़पा तड़पा के मारते हैं ये लोग। आप लोगों को सुनने में अजीब लग सकता है, मगर ये कहानी रियल लाइफ में इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है और ये वाला लास्ट सीन बहुत ही ज्यादा दिल को छू जाने वाला था।